ये लड़ाई कब खत्म होगी राइटर्स की कि यार एंड में मेरा स्क्रिप्ट नहीं था। वो हमराज की मेरा राइटर नहीं थी, था। उन्होंने भी कह दिया था एंड में आके कि भाई मेरा चेंज कर दी स्टोरी। एक सीन का एक बड़ा एक हम्म, मजमुआ एक मजमू एक सेंटर पॉइंट होता है। सो आई थिंक द डायरेक्टर डिड हम्म। कैप्चर। एक पत्थर होता है उसे कहते हैं पारस, जिसको वो छूता है ना इंसान तो वो सोना बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है सवा कमर भी जो है ना वो वही जादू लेके स्किल है। आएंगी है कि जो रोल वो पकड़ रही है वो रोल जो है वो एकदम से उभर के सामने आ रहा है। नॉट ऑल योर मेल कॉलीग्स दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। कुछ आप अनकंडीशनली भी आप में पोटेंशियल देख के आपको सपोर्ट कर शुक्र है, सकते हैं। शुक्र है ऐसा रोल दिखाया हाँ, मर्दों व्हिच को। इज गुड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फराज ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से, और सुन रहे हैं आप हमें स्पॉटिफ़ाई पर। मेरे साथ हैं महावश ड्रामा पाकिस्तानी से और लंदन से। क्या हाल-चाल है महावश? दिख के लग रहा है, आपको देख के सर्दी लग रही है मुझे। इतनी सख्त सर्दी है लंदन। Yeah, it's been actually snowing and raining in London, so अच्छा, तो हम तो अपने बर्फबारी भी हो गई? लेयर्स में, हाँ, बर्फबारी हो चुकी है। हाँ जी, हमारी लास्ट वीक भी हुई थी। इस वीक भी एक्सपेक्टेड है, इस अच्छा, वीकेंड पे भी। सो हम मेरा तो एक ही काम है बस, अपने कंबल में बैठ के जो है ना लपेट के अपने आप को रखना हो बस। यू नो चाय 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 सही है, चाय, सो यस। सही है। चाय बगैर बगैर दूध के पिएँ और बगैर चीनी के पिएँ ना तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए। जी जी, बिल्कुल अनलेस यू बिल्कुल। आर लैक्टो। चीनी हम नहीं पीते। हाँ, बस ठीक ठीक है। ये मेरी मेरी वेट लॉस का राज़ भी है, विचार है, बता दिया मैंने। विचार है आपके। एनीवे, अच्छा, बैक टू द ड्रामास। अभी 2 ड्रामा जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर हुए, पामाल और केस नंबर 9, तो हम उन ड्रामों के बारे में बात करेंगे। मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में भी हम थोड़ी-सी टच बेस कर लेंगे। कुछ खातिर-ख्वाह था नहीं उस ड्रामे में बात करने के लिए, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगी आप? किस ड्रामे से? पामाल से करें या केस नंबर 9 से करें? हाँ, आई थिंक लेट्स डू कमाल एंड देन केस नंबर 9, यस। जी, तो पामाल इख्तिताम को पहुँचा। पामाल एक तरह से फाइनली। एक जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स में और कहा करती थी कि ये हमारी स्टोरी है। उसमें पामाल में सबा कमर छाई रहीं और साथ में मुख्तार जो मेन कैरेक्टर थे, रज़ा का जिन्होंने रोल निभाया वो भी छाए रहे। शुरू में काफ़ी लोगों ने उस कैरेक्टर को बुरा-भला कहा। लेकिन जैसे-जैसे ड्रामा आगे बढ़ता रहा तो एवरीवन वाज़ मोर लाइक कि हाँ, व्हाटएवर ही इज़ डूइंग इट बिकॉज़ देयर इज़ अ रीज़न टू इट। ही हैज़ हिज़ इनसिक्योरिटीज़, और उसी चीज़ को आखिर में भी एड्रेस किया गया। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा ड्रामा रहा पामाल। ग्रीन टीवी की तरफ से था, और ग्रीन टीवी हमेशा से एक के बाद एक अच्छे ड्रामे दे रहा है। हर सीज़न में इनके 1 से 2 ड्रामे अच्छे होते हैं। जैसे एक दफ़ा फरार दिया, फिर इक़्तिदार भी इन्हीं का था, फिर पामाल भी इन्हीं का था। तो अच्छे ड्रामे ग्रीन टीवी जो है वो एक-एक करके दे रहा है। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि पामाल की लिखारी थी ज़ंजीबिल आसिफ। तो कैसी लगी आपको बिल्कुल। स्टोरी और कैसा लगा आपको पामाल? I think overall, though, I would just maybe give like 8 out of 10 or maybe 9 out of 10. I think and the way जिस तरह से उन्होंने पूरा प्लॉट जैसे पूरा एक नरेशन एक दी है, जैसे कि एक बंदी अपनी लाइफ हिस्ट्री बता अपनी लाइफ स्टोरी खुद बता रही है। आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी गुड स्टार्ट टू द ड्रामा। एंड देन लेटर ऑन जो वो सारे इंस्टेंसेस दिखा रहे थे उसकी सारी पूरी लाइफ जर्नी के। सो आई जस्ट थिंक दैट इट वाज क्वाइट गुड, क्वाइट कैप्टिवेटिंग, क्वाइट एंगेजिंग। आई थिंक मुझे लास्ट 2 एपिसोड्स में लगा कि थोड़ा-सा सिंस आपने रज़ा की डेथ का भी दिखा दिया है, तो आपको ना ज़रा ड्रामे के लास्ट 2 एपिसोड्स में थोड़े-से फिलर्स चाहिए थे, जो कि उन्होंने थोड़ा-सा उसको ड्रैग करके जो है थोड़ा-सा हुँ, हुँ। किया था। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा ज़ंजीबील साहिबा के इंटरव्यूज़ में कुछ 2-3 उन्होंने चैनल्स को इंटरव्यू दिए हुए थे। वो कह रही थी कि ये सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं, दे वर नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। तो वो ये कह रही थी कि थोड़ा-सा लास्ट 2 टू 3 एपिसोड्स में हम डिविएट कर गए फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी बेसिकली। सो ये बट कब खत्म ओवरऑल होगी लड़ाई? ये लड़ाई कब खत्म होगी राइटर्स की कि यार एंड में मेरा स्क्रिप्ट नहीं था। वो हमराज की मेरा राइटर नहीं थी, था। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कह दिया था एंड में आके कि भाई मेरा चेंज कर दी स्टोरी।
कोई क्लॉज़ होना चाहिए ना यार कि आप चेंज ना करें स्टोरी या आई एज़ थिंक पर कोई क्लॉज़ डायरेक्टर। होना चाहिए एंड आई डू थिंक ये इनको स्क्रीनिंग में या आई डोंट नो एडिटिंग में या जो भी आपके लाइव जाने से पहले जो प्रोसीजर्स होते हैं, आई एम श्योर उसमें राइटर्स को या डायरेक्टर्स मतलब खुद या तो इन्वॉल्व नहीं करते, एंगेज नहीं करते, या देयर हैज़ टू बी अ क्लॉज़ जिसमें राइटर की अप्रूवल जो है या उसकी हुँ, 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 रज़ामंदी से हुँ। ही हो। आई थिंक बिकॉज़ ये काफ़ी एक मेजर इश्यू बन सकता है, दिस कैन अभी हमारे राइटर्स ही हैं जो कि चुप करके बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ ये तो फुल अगर किसी और मुल्क में ऐसा होता तो वो तो बंदा या बंदी कोर्ट में घसीट रहे होते हैं, हाँ, लीगल हाँ, केस हाँ, बन चुका बिल्कुल होता। दैट्स नॉट माय स्टोरी। Yeah, you've changed my story. You've modified, मतलब you've कोई modified my कभी story हसीना without मुनीर my साहबा के, consent. आप सोचिए हसीना मुनीर साहबा के जो ऐसे ड्रामे थे किसी ने चेंज किए होते तो अभी तक तो हमें दूध किनारे, तन्हाइयाँ, अन्य कई तरह के ड्रामे ना मिलते देखने के लिए अगर वो ना चेंज कर मिलते दिए जाते। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक दिस इज अ कॉल आउट टू ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस कि इफ यू अगर आपने गलती से एक अच्छा ड्रामा अगर आपने कर दिया है, तो व्हाई डोंट वी स्टिक टू द स्टोरी लाइन एंड द स्क्रिप्ट दैट इज ओरिजिनली रिटन बाय द राइटर। और उसमें ठीक है, हुँ, आपने रेटिंग्स के लिए अगर आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी करनी है तो उसमें द राइटर शुड बी ब्रॉट ऑन बोर्ड। सो हुँ। आई बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लेकिन लगा ये कि ट्रेंड ना स्टोरी की। आजकल बहुत चल गया है। भावेश ट्रेंड नहीं चल पड़ा आजकल के राइटर जो है वो एंड में आके बोल देते हैं कि यार बस ये हमारा ड्रामा था नहीं, हमने जो लिखा इसके अंदर चेंजेस कर दिए। मतलब मीठा-मीठा हाप-हाप और कड़वा थू-थू वाली मिसाल है कि अच्छा चल रहा है, हाँ, मैंने लिखा है और कुछ जो चीज़ ड्रैग हो गई, हम जैसे नक्काच छोटे-मोटे जो कहते हैं ड्रैग हो गई, तो हमें पता चलता है कि वो तो ये कह रही हैं कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो फिर वो स ये तो मैंने बिल्कुल स लिखा ही नहीं मत था, एग्ज़ैक्ट ये भी हो सकता है टू मत्था रिलीव टेके वाला। हरसेल्फ ऑफ द ब्लेम। हाँ, ये भी हो सकता है हुँ, टू रिलीव अनलेस हरसेल्फ, आई मीन यू डोंट नो द रियल स्टोरी एक्चुअली के क्योंकि प्रोडक्शन हुँ, हाउस की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट कंफर्म नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट इनिशिएट हुई है वहाँ से। सो आई कांट रियली हाँ। कमेंट के ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है या हुँ, हुँ, जनरली हुँ, टू हुँ, रिलीव योरसेल्फ कि अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ हुँ, धोना होता है कि लुक आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस व्हेन द ड्रामा इज बीइंग ड्रैग्ड अलोंग। तो अभी हमने एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि जब आपके टीआरपी बहुत ज़्यादा हाई हो और जब ड्रामा बहुत ही अच्छा चल रहा हो, बहुत ही टॉप क्लास का चल रहा हो, तो हुँ। मतलब आई थिंक इट्स तो वो यही होता है कि जी ड्रैग करते हैं उसको। सो आई थिंक और इसका एक पार्ट एक ये भी है कि जी वो रेटिंग्स को लूज नहीं करना चाह रहे होते, जो कि अदरवाइज वो समझते हैं कि जी सबको पता है एंडिंग। अब सो नाउ वी न्यू व्हाट द स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट पामाल वाज, जो कि पहली किस्से ही चला आ रहा है कि औरत को हुँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो शादीशुदा हुँ, है या वो गैर शादीशुदा है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शी शुड बी सिक्योर्ड फाइनेंशियली एंड शी हुँ। शुड बी एबल टू डू लाइक बेसिक स्टफ लाइक जैसे गाड़ी चलाना या बाहर आना जाना और सारा कुछ अपना। तो ये बड़ा बेसिक तो सा एक अगर मैं मैसेज आपसे जो कि महाविश पूछूँ, हाँ, महाविश अगर मैं आपसे कहानी के हिसाब से पूछूँ कि कोई एक चीज़ जो स्टैंड आउट की आपके लिए इस स्टोरी में जो हाइलाइट रही और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहती थी कि ये अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत थी नहीं, तो क्या कहेंगी? आई थिंक आई बेसिकली कहानी तो इटसेल्फ स्टूड आउट कर गई ना, मतलब फराज आपने एक ऐसे इशू को आप मंजर आम पे लेकर आए जो हुँ, कि जिससे हर औरत जो है, पाकिस्तान की हर औरत जो है वो रिलेट कर पा रही थी, द इमोशनल अब्यूज दैट शी हुँ। वेंट थ्रू। एंड देन लेटर ऑन बल्कि काफ़ी अगर मैं कमेंट्स में पढ़ भी रही थी, काफ़ी कमेंट्स में ये था कि जी उसका हस्बैंड फिर भी ठीक था जो कि उसको जिंदा होते हुए सिखा गया कि जी अच्छा चेक को कैसे साइन करनी है। आप उन हाँ, औरतों का बहुत सारे सोचें ऐसे हैं जो हुँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे ये लगता था कि शायद ये वाला एस्पेक्ट वो दिखाते तो शायद ज़्यादा प्रॉब्ली शायद ज़्यादा स्टोरी क्लिक करती कि नाउ दैट ही इज़ डेड, सो अब वो क्या करेगी? जो कि आपकी इस मतलब जो हाँ, कमेंट्स में गुड नज़र आ पॉइंट। रहा था मेजॉरिटी आपकी औरतों की एक रिलेट करता, तो मुझे लगता है यहाँ से एक पॉइंट मिस हुआ है। और आई थिंक एक जो दूसरी पॉइंट था, आई थिंक जो मुझे लगा अननेसेसरी है, व्हिच इज़ उन्होंने दोबारा दिखाया कि जी कज़न वो जो कज़न है अनस, अन्नी, हाँ, 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 हाँ। उसका प्रपोज़ल अन्नी वाला उसका नहीं था, प्रपोज़ल जो है उसकी ज़रूरत वो नहीं थी। या उसकी ज़रूरत नहीं थी। आई मीन यू मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ओह शी शी वांट्स टू रीमैरी, मतलब आप क्या मुझे उसका मकसद नहीं समझ आया कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि एक बेवा जो है वो जब उसका मियाँ मर जाता है तो क्या वो फौरन शादी के लिए हाँ कर दे या ना, अगर वो हाँ करती तो फिर दोबारा मसला हो जाता, अगर वो ना करती तो अभी भी मसला है। तो एक बड़ा पॉइंटलेस सी चीज़ थी एक जो कि उन्होंने लाइक आई हुँ, सेड फिलर्स किए थे बेसिकली। So हुँ। overall, the script was good, but I think these 2 points were kind of really missed out. अच्छा, मेरे लिए तो एक ही स्टैंड आउट पॉइंट था जो मैंने शायद
पहले भी डिस्कस भी किया और अपने हमारे उसमें शॉर्ट्स में भी कहा था कि ये लेसन ख़वातीन के लिए तो था ही था साथ में, लेकिन मर्दों के लिए भी एक ये लेसन था कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में ही आपके पास जो-जो जायदाद है, जो-जो चीज़ें हैं, उन सबका एक हाल-अहवाल लिख के, उसके पासवर्ड लिख के या तो एक फ़ोल्डर बना लें इन केस ऑफ डेथ वाला, या एक पेपर बना लें और पेपर बेगम को दे दें। बस ये ज़रूरी है करना। मेरे लिए ये क्रक्स रहा इस ड्रामे में से। तो ये थी राइटिंग के बारे में बात। डायरेक्टर थे इसके खिज़र इदरीस। डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्शन कैसी लगी आपको? कहाँ कहाँ वीक लगी, कहाँ स्ट्रॉन्ग लगी, किस जगह पे स्ट्रॉन्ग लगी? नहीं, आई थिंक डायरेक्शन तो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग रही है। द वे दैट द एक्सप्रेशंस वर कैप्चर्ड, हुँ, और स्पेशली सबा कमर के लास्ट सीन्स में भी जब वो अपने अपने जेठ के साथ जो उसके सीन्स थे कि जी आप जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो मतलब हर सीन बहुत पावरफुल रहा है, बहुत द डायरेक्टर हैज कैप्चर्ड द एसेंस। बेसिकली एक होता है कि एक सीन का एक बड़ा एक हुँ, मजमुआ एक मजमू एक सेंटर पॉइंट होता है। सो आई थिंक द डायरेक्टर डिड हुँ, कैप्चर। लेकिन ना माँ बेटी की सीन्स बहुत बहुत अच्छे कैप्चर किए, जैसे जैसे मतलब आई थिंक काफ़ी ऐसे सीन में कि जैसे हुँ, वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की, जैसे वो घर में ही वॉक कर रही हैं, ठीक है, घर में कुछ काम कर रही हैं तो आपस में बात कर रही हैं। सो इट वाज़ वेरी वेरी नेचुरल एक्चुअली। इसी तरह वो बच्ची का भी दिखाया कि ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखाया, बच्ची के भी एक नेचुरल एक्सप्रेशन दिखाए बिल्कुल। सो हर कैरेक्टर के हुँ, हिसाब से बड़ी मुनासबत से हर हर एक्सप्रेशन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और कैप्चर हुआ है। द एंगल्स आर परफेक्ट। आई वुड से द लोकेशन वाज, मतलब लोकेशन आपने एक घर की दिखाई है, और विद इन मतलब आई थिंक एक दो तीन दफ़ा आउटडोर आपने दिखाया होगा हॉस्पिटल्स में सारा कुछ, बट ओवरऑल लोकेशंस का भी सिलेक्शन बिल्कुल सही था। सो आई वुड गिव लाइक full credit to the director, हुँ। Fizzer, yes. हाँ, क्योंकि देखो यार, जब जिस ड्रामे में सबा कमर जैसी एक्टर हो, तो उस ड्रामे में डायरेक्टर के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है कि अपना क्राफ्ट दिखाने के लिए, क्योंकि फिर वो जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ ही खेल सकते हैं, लेकिन वही बात है कि डायरेक्टर अपनी छाप छोड़ जाता है। हाँ, तो डायरेक्शन भी सही थी, स्टोरी भी सही थी, हमने बता दिया जो-जो उसमें हमें लगा पॉइंट कि ये ठीक नहीं था। अब फाइनली लास्ट में हम बात करना चाहेंगे अदाकारी के बारे में। अगेन सबा कमर तो थी ही थी, तो वो तो नंबर 1 रहे, क्योंकि इन्हीं के इर्द-गिर्द ये था ड्रामा। पता नहीं ये सबा कमर क्या क्या करके आई हैं, वो जो होता है ना जिसे कहते हैं, एक पत्थर होता है उसे कहते हैं पारस, जिसको वो छूता है ना इंसान तो वो सोना बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है सबा कमर भी जो है ना वो वही जादू लेके आई स्किल है। हुई हैं कि जो रोल वो पकड़ रही हैं, वो रोल जो है वो एकदम से उभर के सामने आ रहा है। और आई थिंक अब हम्म। कहीं जाके ना एक के बाद एक ड्रामे उनके आए जा रहे हैं। पामाल, केस नंबर 9, फिर मुअम्मा। So she is ruling right now on our TV screens, and all three of them are on हैट्रिक हो different गई है channels, सबा and कमर all की। three of them, हाँ, and all three of them were completely different. हर हर जो किरदार रहा उनका हर ड्रामे में अलग रहा। तो अदाकारी में प्रोमिनेंट सबा कमर थीं, साथ में उनके शौहर जो मुख्तार और उस्मान हारिस मुख्तार। वहीद थे जिन्होंने अच्छी अदाकारी की। आपको हाँ, फिर वो और भी साथ में कैरेक्टर थे, जैसे कि उनकी जेठ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है, जो जेठानी का कैरेक्टर किया, मामू का कैरेक्टर किया जिन्होंने। तो आप बताएँ कि आपकी क्या राय रही अदाकारी को लेकर? किस-किस की अदाकारी ने अपार्ट फ्रॉम सबा कमर आपको मुतासिर किया? आई थिंक मुझे तो ज़्यादातर जो आई थिंक जो इनकी एक्टिंग जो थी, जिनकी एक जिनमें वो मामू बने हुए हैं बेसिकली, आई थिंक उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रेस किया था, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने एक नेचुरल एक मामू का कैरेक्टर किया है, बीइंग देयर फॉर हर, और जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से खलूस से हुँ, फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड वो लेके चले हैं। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट रहा है उस पूरे स्टोरी लाइन में। लाइक ही हैज़ बीन अ हुँ, कॉन्स्टेंट हुँ, सोर्स of guidance and हुँ, motivation for सबा कमर हुँ, थ्रू आउट, चाहे उसका हुँ, हस्बैंड है या नहीं है बेसिकली। तो ये एक बड़ा अच्छा किया कि एक एक उसका गाइडिंग स्टार जो है ना ऑलमोस्ट एक वो बनाया। तो आई थिंक उनकी भी एक्टिंग, आई थिंक जैदी साहब की, it was very up to the point. And I think there was also a newcomer in the drama who played Sabah Kamar's boss, Asim Shah. And I think अच्छा। I would give न्यूकमर तो शुक्र to नहीं थे, him. हाँ, वो परिज़ाद में भी थे। I mean, परिज़ाद में भी थे, और भी उसे कौन? exactly. हाँ, मतलब he's not been into मीटी many रोल था plays. इसमें। He's not had many projects.
So, yeah, exactly. So I think I would like to give him a shout out as well. He's also played a very decent. मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक जिसमें उनका बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है कि नॉट ऑल योर मेल कॉलीग्स आर ठरकी, माइंड माई लैंग्वेज, बट यू नो उसमें नॉट ऑल योर मेल कॉलीग्स दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, कुछ आप अनकंडीशनली भी आप पे पोटेंशियल देख के आपको सपोर्ट कर शुक्र है, सकते हैं. शुक्र है ऐसा रोल दिखाया हाँ, मर्दों विच को। इज गुड. आई थिंक एग्जैक्टली. और जो मुझे उस पे जो मुझे उनका बहुत अच्छा सीन लगा था जिसमें वो उसको बैठ के बकायदा काउंसल कर रहा है कि लुक यू हैव टू बी रेडी टू टॉक टू पीपल. आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका काम ऐसा है, आपने तरह तरह के लोगों से बात करनी है, तो आपको एक एप्टीट्यूड वाइज आपको रेडी रहना पड़ेगा. तो आई थिंक वो जो पॉजिटिव काउंसलिंग टॉक थी ना, आई थिंक दैट वाज दैट काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि वो बड़े उसके उसके वो फुल मार्क्स ले गए उसके. और एक बड़ा पॉजिटिव प्रोजेक्शन था. देखिए मतलब अगर हायर सोसाइटीज़ में भी या इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कुछ लड़कियां होती हैं, दे आर लकी इनफ टू फाइंड सच कॉलीग्स टू वर्क विद, हम्म। जिनके साथ वो कंफर्ट लेवल उनका हम्म। होता है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, हम्म। सारा कुछ, और जिसमें बाउंड्रीज वो स्टैब्लिश्ड होती हैं ऑलरेडी. लेकिन कुछ लड़कियां दे आर नॉट दैट लकी. दे आर दे फेस हम्म। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, और जिससे उनकी सेहत पे इफेक्ट होता है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पे इफेक्ट होता है. So I think एक बहुत अच्छा positive message था actually. हम्म। So which I would say that he's played well. Haris Waheed, Usman Mukhtar, ये लोग तो मतलब they've done well for their characters, I'm sure. हम्म। But जो apart from that, जो two characters that stood out for me, they like the boss, Zamin मामू एंड जिनका नाम था, द और बॉस। मामू. हाँ, आई मीन माँ का भी कैरेक्टर सलमा जी ने काफी ज्यादा उसमें मेहनत की है. But of course she being a senior actress, Sabaa Qamar, Usman Mukhtar, I mean उनके बारे में हम क्या ही कहें, like they are like stars in their own universe, हम्म। and they are हाँ। वो हर जगह है, तो yes. चलो तो फिर अगर अगर मैं आपसे कहूँ इसको, अगर आप कोई नंबर्स देना चाहेंगी आउट ऑफ 10, तो कितने नंबर्स देंगे इसको आउट ऑफ 10? एक्टिंग के हवाले से नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल ड्रामा। uh, नहीं, आई थिंक वो एक कमेंट में भी, हमें भी कमेंट में जब हमने टॉप 5 ड्रामास किए थे तो उसमें ये था कि जी पमार शुड बी इन द टॉप 5 ड्रामास हाँ। बेसिकली. सो हाँ। आई वुड से ऑफ इट शुड बी वन ऑफ द टॉप 5 ड्रामास ऑफ 2026. आगे बेशक पूरा एक साल पड़ा है, बट जनवरी में पहले हम्म। महीने में जब ये खत्म हुआ, आई थिंक इट शुड बी रेटेड एज top, top 5 dramas, and they should be nominated for the awards and all. So yes. आई थिंक डेफिनेटली डेफिनेटली इट वुड बी। सबा कमर तो इस दफा छाई हुई नहीं है, अगले साल भी ये सारे अवार्ड्स वही लेके जाएंगी। तो ये था पामाल। पामाल खत्म हुआ, अख्ताम पर पहुंचा। अब इसको जो ड्रामा रिप्लेस करेगा देखते हैं कौन सा रिप्लेस करता है, फिर उस पर भी बात करेंगे।